बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम इशू, बहुत ही अहम हेल्थ इशू बच्चों की सेहत को लेके उसके ऊपर बात करेंगे। और वो ये है कि हम अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली अब ये देख रहे हैं कि माएँ बच्चों को लेके आती हैं कि बच्चे उनके मट्टी खाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और बच्चे जो हैं वो हेल्दी फूड कम ले रहे हैं। वो जो बाज़ारी चीज़ें हैं, फैक्ट्री फूड, पैक्ड चीज़ें जिनके अंदर कई किस्म के पापड़ और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं, उसके अंदर टॉफ़ियाँ शामिल हैं, कैंडीज़ वग़ैरह, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और बच्चे जो हैं उनकी दिन-ब-दिन उनका अगर टेस्ट करवाएँ तो खून की कमी और दीगर कैल्शियम वग़ैरह की कमी, विटामिन डी की कमी, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। बाज़ दफ़ा तो हमें क्लिनिक्स पे बैठे हुए ये लगता है कि ये इशू भी एक एपिडेमिक की तरह, एक यानी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसके अंदर हमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, मीडिया को और वालिदैन को, सबको एक पेज पे होने की ज़रूरत है और मिल-जुल के हम इस मसले से छुटकारा पाएँ और अपना जो मुस्तकबिल है, हमारे ये जो बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, इनकी सेहत के हवाले से हम इस पे काम करें कि ताकि ये अपनी ये जो मट्टी खाते हैं और इस तरह की चीज़ों से फिर इनकी सेहत का हर्ज होता है और उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती, वो अपनी एज के हिसाब से कद और वेट अचीव नहीं कर पाते। तो फिर इस तरीके से उनके बहुत से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट मुतासर होती है, उनका जो इंटेलेक्चुअल उनकी जो ज़हानत है वो मुतासर होती है। मैं सीधा-सीधा चीज़ों की तरफ इशारा कर देता हूँ और उसके लिए टिप्स कि किस तरीके से हम इस मसले के ऊपर गलबा पा सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। वो ये है कि चूँकि हमने यहाँ पे जनरली बात करनी होती है, उसके अंदर जो बहुत पुअर हैं उनके लिए भी एडवाइस होती है और जो लोग अफोर्डेबल हैं, ये एडवाइस उनके लिए भी होती है। तो हमने जनरली एक प्रिंसिपल्स देने होते हैं। हम आम तौर पे कहते हैं कि जो घर के अंदर खाना या ग़िज़ा है, वो बार-बार बच्चों को दी जाए। देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा है, यानी जो बॉडी के अंदर जब खुराक जाती है, उसकी तोड़-फोड़ और फिर उसके बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का जो प्रोसेस है, जिससे उसकी जो है वो उसका कद और उसकी ग्रोथ होनी है, बढ़ना है, वो बहुत तेज़ होता है। और इसलिए उसकी न्यूट्रिशियस जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होती है एडल्ट्स की निस्बत। यानी अगर बड़ों को दिन में 2 दफ़ा खाना काफ़ी है, तो उसकी बनिस्बत जो एक छोटा 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है। उसको तो दिन में हो सकता है 6 से 8 दफ़ा उसको मील्स या बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा दफ़ा हम रिकमेंड करते हैं कि मील्स देने की ज़रूरत है। जैसा कि शुरू में मैंने बात की कि ये जो जंक फूड और फैक्ट्री फूड और इस तरह की चीज़ें हैं, देखिए ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं। जब एक बच्चा एक डब्बे का आप जूस उसको पिलाते हैं या एक कैंडी, टॉफ़ी इस तरह की चीज़ दे देते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर चली जाती है कि उसका जी भर जाता है। फिर वो खाने के टाइम पे प्रॉपर मील नहीं लेता, जिससे उसको उस मील से उसके अंदर बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने थे। तो इस तरीके से हर्ज होता है सेहत का कि बच्चा एक टॉफ़ी खा के, एक इस तरह का जूस पी के फिर कई घंटे वो खाने की तरफ माइल नहीं होता। सो हमें बच्चों को इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे हमने उनको बचाना है और उनको घर के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं, वो उनको देनी है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ। यानी हर 2 घंटे बाद बच्चे को कुछ ना कुछ छोटा-सा मील थोड़ी-सी चीज़ दें। तो मैं कॉमनली ये कहता होता हूँ माँओं को कि वो कभी पोटैटो जो है, आलू इसको बॉयल कर लें और बच्चे को ये खिला दें। किसी वक़्त वो एक केला या सेब, कोई भी फ्रूट, उसमें अमरूद हो सकता है, कोई भी मौसमी फल वो दे सकते हैं। अंडा जो है वो बॉयल करके वो उसको कभी खिला दिया, कभी कोई अच्छा-सा बिस्किट दे दिया। चूरी आप बना के दे सकते हैं। कभी रोटी जो है उसका छोटा-सा टुकड़ा बच्चे को पकड़ा दिया। इस तरह से चावल हैं वो आपने बॉयल किए हुए हैं, उसके ऊपर आप कुछ डाल के उनको दे सकते हैं, दूध डाल दें, शक्कर डाली जा सकती है। बार-बार बच्चे को, उसके अलावा आपका घर में सालन रोटी वग़ैरह उसका टाइम होता है तो उस वक़्त वो भी बच्चे को दें। तो प्रॉपर जो खाने बड़े खाते हैं 3 टाइम, उसके अलावा बच्चे को एडिशनल कई मील्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, उसका मेटाबॉलिज़्म तेज़ है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। तो जब हम बच्चे की
इस एज के हिसाब से उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं कर पाते, वो हम ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो बच्चे के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता आयरन, कैल्शियम, ज़िंक और एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी आनी शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में बच्चे फिर मट्टी, चूना, फिर इसी तरीके से कच्चे चावल, कच्चे इन चीज़ों की तरफ माइल होना शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको इनकी स्मेल आती है इन चीज़ों की, तो वो फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो एक विशियस साइकिल के अंदर फँस जाते हैं। अगर बच्चे इस स्टेज पे चले जाएँ, तो फ़ौरन ही अपने मुआलिज से राब्ता करके उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट भी शुरू करवाएँ, ताकि उनको कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स का सप्लीमेंट दिया जाए। और साथ ही जो मैंने अभी पहले बातें बताई हैं कि उनकी जो फूड है, न्यूट्रिशन उसको बढ़ाया जाए। उनके मील्स जो हैं, उनकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए और क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए। बहुत ख़ास तवज्जो करनी चाहिए बच्चों की इस एज, ख़ास तौर पे जो 5 साल तक की एज है, यहाँ तक बहुत ही ज़रूरी है कि इनके ऊपर तवज्जो दी जाए। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर मैंने नोट किया है कि बहुत से हमारे यहाँ माएँ जो हैं वो भी चूँकि कैल्शियम और आयरन की कमी का शिकार हैं, तो बहुत से बच्चे पैदाइशी तौर पे ये कमियाँ लेके पैदा होते हैं। फिर साथ में अगर हम बाद में उनकी न्यूट्रिशियस ज़रूरियात पूरी ना कर पाएँ फूड से, तो वो बड़ी जल्दी उनकी ये आयरन, कैल्शियम वग़ैरह डाउन चला जाता है और वो हमारे पास बाज़ दफ़ा सवा साल, 1.5 साल के बच्चे जो हैं, वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो मट्टी की तरफ माइल हैं, मट्टी खाना शुरू कर दिया उन्होंने, चूना चाटना शुरू कर दिया दीवारों से, सीमेंट चाट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी, वो कुछ पहले से कमी थी पैदाइशी तौर पे और बाद में उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी नहीं कर पाए। तो इसलिए इस चीज़ को एक माँओं को चाहिए घर के अंदर एक इमरजेंसी जैसे हो इस तरीके, जैसे मैंने शुरू में लफ़्ज़ इसीलिए इसके लिए वबा इस्तेमाल किया कि जब हम किसी चीज़ को वबा समझते हैं, तो फिर हम उसके लिए वार फुटिंग्स के ऊपर हम एक इमरजेंसी के तौर पे उसको लेते हैं और उसके लिए इक़दामात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माँओं को चाहिए कि घर के अंदर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अव्वल तो बनने ही नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को शुरू से ही उनका न्यूट्रिशियस स्टेटस को अप रखें और अगर कोई ना कोई इस तरह का मसला बन गया है इस तरह का, तो फिर आपको चाहिए कि अपने मुआलिज के मशवरे से सप्लीमेंट्स भी लें और उसकी न्यूट्रिशन जो है उसको बढ़ाएँ, उसके मील्स को बढ़ाएँ, ताकि वो जल्द से जल्द उस कमी को दूर करके नॉर्मल बच्चों की एज में और ग्रोथ वाला जो उसका वो पैरामीटर्स उसके नॉर्मल हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।